बताओ, नाइन टेल का काम अपने कुत्तों को दिया ताकि यहाँ आराम से शिकार कर सको। मैं भी चाहता हूँ। चलो, अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नाइन टेल्स कहाँ पर है? ये सब करके तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। भले ही हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़ जाए, पर हम अपने साथी नरूटो को तो जैसे के हवाले कभी नहीं करेंगे। Earthstyle, मत बोल। लाइटनिंग ब्लेड। ये क्या था? नाइन टेल्स कहाँ पर है? बड़ा ही बेहुदा सवाल है। ये किस तरह का jutsu था? मास्टर जिराया ने ऐसे 6 पेंस का डटकर सामना किया था, पर यहाँ तो ये 2 ही काफी खतरनाक हैं। गया। तुम दोनों ने इतने सही वक्त पे एंट्री मारी है, मन कर रहा है तुम्हें गले लगा लो। क्या तुम ठीक हो? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं इसकी पावर के बारे में जान गया हूँ। ऑलमाइटी पुश। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम इसे हरा सकते हैं। मुझे तुम्हें खत्म करना होगा ताकि तुम बाद में मेरे लिए परेशानी खड़ी ना करो। अभी इसका कोई फायदा नहीं। लगता है इस बार तुम कोई नाटक नहीं कर रहे। मैंने बहुत देर कर दी। तुम दर्द को कुछ हद तक जानो, पर ककाशी सेंस। भागो जोजी। अगर मैंने वो जुत्सु एक बार फिर इस्तेमाल किया तो मेरा सारा चक्र और स्टैमिना खत्म हो जाएगा। हिडन लीफ विलेज को बचाने का ये मेरे पास आखिरी रास्ता है। यानी कि उस वक्त इसने अपने विजुअल जुत्सु के इस्तेमाल से उस हमले को नाकाम कर दिया था। लगता है इस दुनिया में मेरा वक्त बस इतना ही था। ओबिडो, रेन। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे हिडन लीफ विलेज में आकर उसे बर्बाद करने की। नारुतो ने मुझे जो नया जुत्सु सिखाया है उससे मैं सबको हरा दूंगा। कौन सा नया जुत्सु? नारुतो उज़ुमाकी इस विलेज में है या फिर नहीं? हरगिज नहीं। नारुतो हम में से ही एक है। नहीं करते। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो अब तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। शैडो क्लोन। इसने ये कब सीखा? मेरा सरनेम है सारुटोबी और मेरा फर्स्ट नेम है कोनोहामारू। ये कभी भूलना मत। वो वहाँ पर है। हाँ, मुझे पता है। फिजिकल अटैक्स इसकी कमजोरी है। मॉम, इसे एक ही हमले में खत्म कर देते हैं। रुक जाओ कीबा, तुम भूल रहे हो ये उन 6 में से एक है जिन्होंने लॉर्ड जिराया को हराया है। जब तक हैना पपीज को संभाल रही है तुम मेरी मदद करोगे। हाँ ठीक है। कीबा, वो चाल चलो। हाँ, डायनामिक मार्किंग। कहाँ भाग रहे हो?
अकामारू के मार्किंग करने के बाद तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। शीनो, हम पूरी ताकत से हमला करेंगे। ये तो पेन नहीं है। होशियार रहना। ऑफ कोर्स, जब दुश्मन ऐसा हो तो होशियार तो रहना ही पड़ेगा। बचो शीनो। छोड़ दीजिए, ठीक है, पर प्लीज तुम कात्सुयु को अपने पास रखो। जाओ कात्सुयु बच्ची। क्या ककाशी सेंसे इस वक्त विलेज से दूर किसी मिशन पर गए हैं? समझ गया। जाओ गामाकी। तो फिर मैं ऐसा अटैक करूंगा जिससे ये देख ही नहीं पाएंगे। पर वो बार तो हमने डॉज कर लिया था। यानी तुमने जिराया सेंसे के जुत्सु को मास्टर कर लिया है। तुमने अभी उन्हें सेंसे कहा? वो कभी मेरे भी मास्टर हुआ करते थे। बस करो, बहुत हुई तुम्हारी बकवास। क्या ये तुमने इसे सिखाया है? नहीं, मैं खुद ही पहली बार देख रहा हूँ। तुमने पूरे विलेज और उसके लोगों को खत्म कर दिया, और तुम बात करते हो शांति की। शांति का तभी समझोगे जब हम चिराया की तरह तुम्हें भी खत्म कर देंगे। तुमसे कहा ना मैंने। उसने उसे फेंक दिया। Summoning jutsu. तो बेदरा इसके बारे में बिल्कुल सही था। ये लड़का कभी किसी की नहीं सुनता। पेन का सामना कौन कर सकता है? वो नरूटो है। क्या नारुतो? मतलब वो विलेज में लौट आया? हाँ, उसने सेज जुत्सु को Rasengan Barrage! बिद्दी मुझे ऑर्डर देना है। चलो चले नारुतो बच्चे, अब रिवर्स समनिंग जुत्सु। Sage Jutsu! Rasengan Barrage! क्या? बस 2 और बचे हैं। नारुतो हमारे विलेज के लिए लड़ रहा है। और उसका ध्यान आप। पपेट्स है। अब हम बिल्कुल तैयार हैं। चलो शुरू करें शिमा। ठीक है। गीजर सेज! मैं तंग आ गया हूँ उस गेंजुत्सु से। पेन बहुत चालाक है। क्यों? कुछ चीजें बस अपने आप हो जाती हैं और उनकी वजह सिर्फ बाद में ही समझ में आती है। तुमने मुझसे पूछा मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। अब अगर मैंने तुम्हें बता भी दिया तो मुझे नहीं लगता उसके बाद यहाँ कुछ भी बदलने वाला है। तो बताओ मुझे तुम्हारा मकसद क्या है? सबसे पहले तुम्हें खत्म करना, और उसके बाद मैं इस निंजा की दुनिया में शांति लेकर आऊंगा। बहुत ही अच्छी सोच है। इससे इंसाफ तो जरूर हो जाएगा, पर फिर मेरे परिवार का क्या? हम दोनों शांति और इंसाफ के उस सपने को हकीकत बनते देखना चाहते हैं।
जो इंसाफ आज मैंने तुम्हारे लीफ विलेज के साथ किया है वो उससे अलग नहीं है जो तुम मेरे साथ करने की बात कर रहे हो। किसी अपने को खोने के बाद हर किसी को एक जैसा ही दर्द होता है। तुम अपने इंसाफ के लिए लड़ते हो और मैं अपने इंसाफ के लिए। तो ऐसे इंसाफ से ही बदले की भावना और जन्म लेगी और हम नफरत के एक चक्र में फंसते चले जाएंगे। तो नारुतो, तुम इस नफरत का क्या इलाज करोगे कि ये शांति में बदल जाए? मुझे नहीं पता, मेरे पास इसका जवाब नहीं। इसलिए मैंने अकात्सुकी को बनाया था। मैं दुनिया को दिखाऊंगा कि असली दर्द किसे कहते हैं। सभी देशों को इतना तड़पाऊंगा कि वो जंग लड़ने से डरेंगे। लेकिन अगर तुम इस तरह से दुनिया में शांति लाओगे तो वो एक ना एक दिन नफरत में बदल जाएगी। इंसानों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो इतना आगे का सोच सके। दुनिया में शांति लाने का बस यही एक रास्ता है। नफरत के इस कभी न थमने वाले चक्र से जो भयानक दर्द पैदा होगा वही दुनिया में कुछ वक्त के लिए अमन चैन लेकर आएगा। शांति बस हमें मिलने ही वाली है। हे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ओह नारुतो, कहाँ जा रही हो? हमसे माफी मांगे बिना भागने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मुझे माफ कर दो। चलो माफी मांगो। गलती हो गई, सच में सॉरी। पेन का चक्र मेरे अंदर जा रहा है। तुम हार नहीं मान सकते नारुतो। बहुत बोलती है ये। बस करो। चलो अब हमें चलना होगा। मैं अब नारुतो को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मदद करने आई हो? इस तरह खुद को खतरे में मत डालो। जाओ यहाँ से। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। इस बार मैं तुम्हें बचाने वाली हूँ नारुतो। तुमने मुझे पूरी तरह बदल दिया और इसीलिए मैं अब किसी से नहीं डरती। इसका मतलब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यही वो मौका है। ये क्या है? क्या आप मुझसे नफरत करते हो? क्या अब तुम मुझसे नफरत करते हो? मेरा पेन अब भी तुमसे कई ज्यादा बढ़कर है। तुम बस इतना ही कर सकते हो। अब मजा आएगा। उसने सील तोड़ दिया।
devastation. Planetary devastation. उसे इतना बड़ा करने के लिए खुद पर इतना जोर क्यों? हमारा ओपोनेंट नाइनटेल्स है। आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ? शुक्रिया डैड। वो सच में खुद को प्लैनेटरी डेवस्टेशन से निकाल रहा है। कितना ज्यादा ताकतवर है। 9 टेल्स गायब हो गया। क्या वो उसे मास्टर कर चुका है? क्या वो 9 टेल्स को कंट्रोल करेगा? नाइन टेल्स में बदलने की वजह से मेरा चक्र हिल गया है। वो टफ है। मुझे लगा मैं नहीं बच पाऊंगी। वो तुमने किया है नरूटो, जब तुम 9 टेल्स की स्टेट में थे। मुझे बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन तुम्हारे हमले की वजह से किसी को चोट नहीं पहुंची। हालांकि तुम पूरी तरह 9 टेल्स की स्टेट में थे। ओह शुक्र है। इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है। जब तक तुम खुद उस पेन को महसूस नहीं करते, तुम किसी और के पेन को समझ नहीं पाओगे। बस बहुत हुआ, मुझे अब असली पेन के पास ले जाओ। मैं उससे बात करना चाहता हूँ आमने सामने। तो तुम्हें वो सब समझ आ ही गया। पहले जिराया सेंसे और अब तुम भी। मैं बस उसके साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम इस वक्त सेज मोड में हो। शायद तुमसे लड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। अगर तुम्हारे दोनों शूरिकेन काम नहीं आए तो फिर नतीजे में सिर्फ तुम्हें हार ही मिलेगी। मैं तुम्हें सिर्फ हराऊंगा ही नहीं, बल्कि तुम्हें खत्म कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं। मुझे मिल गया वो। ये तुमने ठीक नहीं किया। एडोक्लोन जुत्सु। 4 सेकंड्स बचे हैं। दोनों मौके दोनों मिस हो गए। खेल खत्म। ये क्या है? अभी 2 सेकंड बाकी है। एक और सेकंड। 0। हार मान लो। पेन, अब हार मान लो, क्योंकि तुम मुझे हार मानने पर मजबूर नहीं कर सकते। रासेंगन! करो और अपने आप को मुझे सौंप दो, उस समन की खातिर जो मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। मैं अपने चक्र से तुम्हारी हर एक मूव को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, तुम्हारे वाइटल स्पॉट्स को छोड़ दिया है। उसने जानबूझकर ऐसे जताया। मैं यहाँ आया था तुमसे बात करने। मैं जानना चाहता था कि मुझे कैसा लगेगा जब मैं
अपने दुश्मन के सामने खड़ा रहूंगा। सोचता था कि मैं क्या करूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था। और मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। जैसा छिछोरे बाबा ने कहा था, उन्हें ये यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब एक दूसरे को समझेंगे। उन्होंने जाकर मांगो। पर ये मेरा आखिरी घर था। मैं अब और आगे नहीं जा सकता। ये लो, धीरे धीरे खाना। कौन? ये दोनों आखिर है कौन? सॉरी, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब थी। तुम्हारा नाम क्या है? जीबी। तुम्हारा नाम तो बड़ा अजीब है। जीबी? मेरा नहीं, ये डॉग का नाम है। और इतना सारा खाना है, लेकिन कैसे? हम चोरी करते हैं। चोरी? पर ये तो गलत है ना। ये मुश्किल वक्त है, हमें जिंदा रहने के लिए जो भी करना पड़े वो हम सब करेंगे। तुम सही कह रहे हो। क्या प्लीज आप हमें थोड़ा खाना दे सकते हैं सर? यहाँ मुफ्त में फिश बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। कंजूस कहीं के। ए, रुको, क्या मुसीबत है। गुड डॉग। अगली बार आओगे तो हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। लेकिन इतने खराब हालात में भी याहिको ने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। सुनो, ज्यादा बुरा मत फील करो, कभी कभार ऐसी चीजें हो जाती हैं। नागाटो, मुझे बताओ, क्या तुम्हारे कोई सपने हैं? सपना? मुझे दुनिया जीतनी है। दुनिया जीतती है? क्या सच में यही को? बिल्कुल, क्यों नहीं। और अगर मैं अपने सपने बिना पूरे किए मर गया तो मेरे माँ बाप की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। सही कह रहा हूँ ना कोनन? तो क्या हम इससे वॉर भी खत्म कर पाएंगे? तुम लोग ठीक हो? वो नहीं, क्या हुआ? हादसों के खिलाफ हिडन लीफ के निंजास। वो जिराया सेंसे और उनके 2 टीममेट्स लड़ रहे थे। शीबी, यही कब हम क्या करेंगे? पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। शीबी, नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? अगर ये बेकार की लड़ाइयाँ कभी अब भी जिंदा है और मेरा मानना है कि वैसा करना हमेशा सही होता है। पता भी नहीं चला कब मैंने उन्हें सेंसे मान लिया था। दर्द महसूस करना आपको बड़े होने में मदद करता है, मैच्योर होने में। और उसका मतलब है आप खुद के लिए सोच सकते हैं और अपने फैसले खुद ले सकते हैं। लगता था जिराया सेंसे भी खुद से वही सवाल कर रहे थे। मुझे बस इन दोनों को प्रोटेक्ट करना है। इस दुनिया में कितनी ज्यादा वॉर और नफरत है, मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ। और मैं सच में जानना चाहूंगा असली अमन पाने का रास्ता क्या है। 3 साल तक ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों ताकतवर बन गए और मुझे लगा कि मैं मैच्योर हो गया हूँ। कभी बहुत वक्त पहले लोग सिवाय लड़ने के कुछ नहीं करते थे। फिर एक दिन आया जब कहीं से एक मिस्टीरियस मंक आया। शुरुआत में निंजुत्सु पावर के लिए लड़ना नहीं था, वो लोगों को अमन का रास्ता दिखाने की एक सीख थी। उसके पास भी रेनेगान था। मैं वो हूँ जो अमन और शांति लाएगा, वो सेज हमेशा यही कहते रहते थे। शायद नगाटो, तुम ही असल में 6 पाथ्स के सेज का पुनर्जन्म हो। सेंसे ने अपनी तलाश मुझे सौंप दी और हम तीनों को छोड़कर चले गए। हम साथियों को जमा करने लगे, लोगों को हमारे ख्याल पसंद आने लगे, जिसमें हम बस थोड़ी सी मिलिट्री ताकत के साथ अमन लाने की कोशिश कर रहे थे। वो हमें तीनों ग्रेट नेशंस के बीच अमन का समझौता शुरू करवाने के लिए एक कनेक्शन बनाना चाहता था। हमने उसकी बात मानने का फैसला किया, लेकिन उस फैसले ने आगे चलकर सिर्फ हमारा नुकसान ही किया। नुकसान? उसके बाद तुम लोगों के साथ क्या हुआ? याही को मारा गया।
उसे इस बात का वहम हो गया था कि हम हिडन रेन से उसकी पावर चुरा लेंगे। हमें खत्म करने के लिए हांजो ने हिडन लीफ के डांजो नाम के एक आदमी से हाथ मिला लिया था। याहीको, तुम लीडर हो, इसलिए कुर्बानी तुम्हें देनी होगी। नहीं मानोगे तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम याहीको को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करो। नहीं नागाटो, मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ जल्दी। मुझे खत्म कर दो। नागाटो! ऐसा मत करो। जल्दी करो। तुम्हें और कोनान को जिंदा रहना होगा, चाहे जो भी हो जाए। उसे खत्म कर दो। उसने उन्हें रिपेल कर दिया। क्या उस पर असर हुआ? हांजो ने हिडन लीफ के डांजो नाम के एक आदमी से हाथ मिला लिया था। याहीको, तुम लीडर हो, इसलिए कुर्बानी तुम्हें देनी होगी। नहीं मानोगे तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम याहीको को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करो। नहीं नागाटो, मेरी फिक्र मत करो, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ जल्दी। मुझे खत्म कर दो। नागाटो! ऐसा मत करो। जल्दी करो। तुम्हें और कोनान को जिंदा रहना होगा, चाहे जो भी हो जाए। उसे खत्म कर दो। उसने उन्हें रिपेल कर दिया। क्या उस पर असर हुआ? नागाटो, कोनन, याहीको के पास रहो और हिलना मत। तुम कोई आम लड़के नहीं हो, है ना? Summoning Jutsu! Gedo statue! नागाटो, नहीं इसे इस्तेमाल मत करो। उसने हमें छू लिया तो हम मार जाएंगे। लगता है असली लीडर तो तुम थे। नागाटो, टेलीपोर्टेशन जुत्सु। याहीको नहीं रहा और उसके बाद से मैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बन गया। मुझे तब पता चला कि जो जवाब मैंने जिराया को दिया था उसकी कोई कीमत नहीं थी। याहीको का अंत, वो मेरा दूसरा सबसे बड़ा दर्द था। कितने सारे साथी एक के बाद एक जान गंवाते रहे, लेकिन वो अमन जो तुम बड़े नेशंस एंजॉय करते हो वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि छोटे नेशंस को जबरदस्ती बलिदान देने पड़ते हैं। जब तक इंसानियत जिंदा रहेगी नफरत भी उसके साथ पलती रहेगी, क्योंकि असली अमन इस जैसी एक शापित दुनिया में हासिल हो ही नहीं सकता। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हें अपनी कहानी बता दी। चलो अब तुम्हारा जवाब सुने। और मुझे सच में यकीन है कि आखिर वो दिन जरूर आएगा जब सारे लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। कि मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता हूँ। ओह अच्छा, मैं तुम्हें हरगिज माफ नहीं कर सकता। तो तुम मुझसे हिसाब बराबर करना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन छिछोरे बाबा को मुझ पर भरोसा था। वो चाहते थे उनका अधूरा काम मैं पूरा करूं। उनकी सिखाई बातों पर अमल करना चाहता हूँ।
और यही मेरा जवाब है। मैं तुम लोगों को खत्म नहीं करने वाला। जिराया सेंसे की सिखाई चीजों पर यकीन करते हो और तुम चाहते हो हम इंतजार करें। नहीं, नामुमकिन। जब तक हमें इस शापित दुनिया में जीना पड़ेगा तब तक तो नहीं। अमन नामुमकिन है। तो ठीक है, एक दिन मैं इस शाप को तोड़कर रहूंगा। अगर वाकई इस दुनिया में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ लूंगा। मैं उसकी तलाश कभी नहीं छोड़ूंगा। ये शब्द अभी जो तुमने सुना वो सारे लफ्ज इस बुक में लिखे। उन्होंने एक स्टूडेंट के बारे में लिखा है जिन्होंने उन्हें इंस्पिरेशन दी थी, और वो तुम थे ना घाटू। सेंसे, हाँ, क्या हुआ? मैं अपनी बुक पर कुछ काम करने की कोशिश कर। रोना बंद करो यही को, वरना लोग तुम्हें कमजोर बुलाएंगे। कोनान, तुम बड़ी होकर ब्यूटीफुल बनने वाली हो। उम्मीद है हम किसी और दिन दोबारा मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ से तुम तीनों मिलकर इस जगह की किस्मत बदल सकते हो। नगाटो, तुम तीनों सच में बड़े हो गए हो, तुम्हें नहीं लगता है? चलो अब रोना बंद करो याहिको। मुझे यकीन है हम उनसे दोबारा जरूर मिलेंगे। हाँ? स्नूप बॉम्ब, चलो हार मान लो। सुनना है, मुझे हराने की कोशिश बंद कर दो। जब तक निंजा वर्ल्ड में रहने का श्राप है तब तक पीस मिलना नामुमकिन है। एक दिन इस श्राप को तोड़ कर रहूंगा। अगर सच में अमन जैसी कोई चीज है तो मैं किसी तरह उसे ढूंढ कर रहूंगा। तुम हो कौन? मेरा नाम है। मुझे लगता है तुम असल में सिक्स पाथ्स के सेज का पुनर्जन्म हो। और हाँ, तुम्हारी आंखें शायद उस सेज की उम्मीदें पूरी कर पाएंगी। मुझे तुम पर भरोसा है नगाटो। पेन के जरिए